काल के कपाल पर अब कौन लिखेगा नवगीत। शरीर तो पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन हमेशा गूंजती रहेगी अटल आवाज। न्यूज टुडे में खबरों का सिलसिला, शुरुआत सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क। भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। काल के कपाल पर अब कौन लिखेगा नवगीत। पंचतत्व में विलीन हो गए पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, नम आंखों से हुई विदाई। मिथिला से अटल बिहारी वाजपेयी का था खास लगाव। मैथिली को दिलाया था अष्टम अनुसूची में स्थान। कोसी महासेतु और 4 लेन जैसे तोहफों से किया था मिथिलांचल को धन्य। और देश भर के साथ सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जगत में शोकाकुल, जगह जगह श्रद्धांजलि सभाओं का लंबा सिलसिला। अब ये सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी देर। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। 10 लाख छात्रों की सफलता का साथी, 150 से भी ज्यादा शहरों में मौजूद कैरियर लॉन्चर अब दरभंगा में। बैंक, एसएससी, सीए, सीएस एवं लॉ की पढ़ाई अब एक ही जगह, शर्मा डायग्नोस्टिक्स के निकट, बंगाली टोला, लहेरियासराय, दरभंगा। डायल करें 880949 1122। Quality education with all-round development of your children. Springdale Public School, Birdipur, Darbhanga. CBSE curriculum, qualified teachers from Darjeeling, 5-acre campus with huge playground, computer classroom, library, CCTV surveillance, transport facility. Coming up in future, fully air-conditioned classes, swimming pool, shooting range and air-conditioned hostel. For more details, dial 94314 60027, 94300 14701 and 97093 34301। रैंक की गारंटी के साथ मेडिकल, IIT, JEE फाउंडेशन की तैयारी कराने वाला पहला संस्थान। साथ ही स्कूल एवं कोचिंग एक साथ एक जगह पढ़ें। वेब ग्लोबल एवं महिंद्रा ट्रैक्टर्स, वेस्ट दोनार चौक, दरभंगा। फॉर क्लास 6 to 12th, स्कूल, बोर्ड, NTSE, ओलंपियाड, IIT, JEE, मेडिकल, free study material, fully AC classrooms, hostel facility, CCTV surveillance, transport facility available. Also provided online classes, experienced faculty from Delhi and Kota, IITians and medicos. For more details, dial 8271 512141. In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. Shailendra Jha, Principal. In the field of play school, a trusted brand, Nanhi Dunya, a पाठशाला of excellence, मिथिला कॉलोनी लक्ष्मी सागर, राजकुमारगंज, दिग्घी वेस्ट, दरभंगा, शंकर चौक, मधुबनी एंड सेक्टर 116, नोएडा। वर्ल्ड पीस, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। प्ले ग्रुप, प्री नर्सरी, नर्सरी, KG and UKG. Quality preschool education provides lasting benefits for children's development and futures. Multicultural exposure and opportunity for vertical grouping.
For more details, dial 83109 63547, 95258 66807 and 99347 96024। हज और उम्रा करिए हमारे साथ। पिछले 11 वर्षों से लगातार बढ़ा है हम पर आपका यकीन। नफीसा हज एवं उम्रा ट्रेवल्स, बाजार समिति गेट के सामने, शिवधारा, दरभंगा। पहले काफिले की रवानगी 15 अक्टूबर 2018 को, दूसरे काफिले की रवानगी मिलादुन्नबी के मौके पर 15 नवंबर 2018 को। इसी अनुसार जून 2019 तक हर महीने उम्रा के काफिले की होती रहेगी रवानगी। हर रवानगी से 2 महीने पहले पासपोर्ट एवं फोटो आदि जमा करें और अधिक जानकारी के लिए ऑफिस से संपर्क करें या कॉल करें 98356 86530, 99397 97586। और समाचार अब विस्तार के साथ। पंचतत्व में विलीन हो गए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी। नम आंखों से हुई विदाई। कोई ऐसा तो न था जो न रोए। और साथ में जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपने साथ बहुत अच्छे लोगों की ब्यूरोक्रेट्स की टीम बनाई। बहुत अच्छी। सबसे पहले तो ब्रजेश मिश्रा थे। इनफैक्ट ब्रजेश मिश्रा के ऊपर बहुत लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उस नाम के ऊपर। लेकिन ब्रजेश मिश्रा पर आरएसएस बहुत नाराज थे। ब्रजेश मिश्रा जी
हैं संजीव त्रिवेदी से बात करने की, क्योंकि वही अंतिम संस्कार होना है राष्ट्रीय स्मृति स्थल में। और ये देखिए हजारों की भीड़ लगातार, और जैसे हम पहले कह रहे थे, शुरुआत कुछ सैकड़ों लोगों से हुई थी बीजेपी ऑफिस से, और अब बढ़ते बढ़ते हजारों तक ये भीड़ पहुंच गई है। करीब 1:30 बजे, 1:45 बजे के आसपास ये यात्रा शुरू हुई थी बीजेपी ऑफिस से। अब देख लीजिए 3:30 बजे, करीब 1.25 घंटे हो गए अभी तक ये यात्रा पहुंची नहीं है। इसीलिए कल सोच समझकर इस यात्रा को समय दिया गया था 1 बजे से और 4 बजे तक, 3 घंटे। हालांकि ये बात के लोग चल रहे होंगे कि समय से नहीं निकल पाएगी, हुआ वही 1:15 के आसपास निकली, और अभी मुझे लगता है 4 बजे तक ही पहुंची, 4-5 बजे सबसे पहले क्या याद आती है वाजपेयी? मिथिला से अटल जी का था खास लगाव, मैथिली को दिलाया था अष्टम अनुसूची में स्थान, कोशी महासेतु और 4 लेन जैसे तोहफों से किया था मिथिलांचल को धन्य।
जगह जगह शोक संवेदनाओं का, शोक सभाओं का सिलसिला लगातार चल रहा है। बार एसोसिएशन ने श्रद्धांजलि दी। अटल बिहारी वाजपेयी को व्यवहार न्यायालय में श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। अटल जी के निधन से शोक की लहर, दरभंगा व्यवहार न्यायालय में शोक सभा आयोजित कर दी गई श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर दरभंगा में भी जगह जगह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में दरभंगा व्यवहार न्यायालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। बार काउंसिल के सदस्यों के अलावा गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत कर पूर्व प्रधानमंत्री के चित्र पर पुष्प अर्पित कर अटल जी के गुणों व व्यक्तित्व को याद करते हुए कहा कि अटल जी को बिहार से विशेष लगाव था। वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए बिहार को कई सौगातें दी थी, जिनमें कोसी महासेतु, मुंगेर में गंगा पर पुल, दीघा सोनपुर गंगा पुल, हरनौत रेल कारखाना, राजगीर आयुध फैक्ट्री और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर सहित बिहार की प्रमुख भाषा मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शामिल किया था। वहीं वरीय अधिवक्ता सीताराम चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के नहीं विश्व के नेता थे। इनकी जितनी व्याख्या की जाए यहाँ संभव नहीं है कहना। जब विश्व के लोग हिंदुस्तान को परीक्षण करने से रोकने लगे थे तो अटल बिहारी वाजपेयी का वह चेहरा सामने आता होगा। वह किस प्रकार से पोखरण में परमाणु परीक्षण कराने में सफल हुए और अमेरिका जैसे देश और दूसरे देशों को उन्होंने किस प्रकार से करारा जवाब दिया, इस बात का कि पोखरण का परीक्षण बताता है कि वे कितने साहसी थे। अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के नहीं विश्व के नेता थे। उनकी जितनी व्याख्या की जाएगी यहाँ संभव नहीं है अपना कहना। जब विश्व के लोग, हिंदुस्तान को याद होगा आपको कि ये परीक्षण करने से रोक दिया, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का वह चेहरा सामने आता होगा कि वह किस प्रकार से पोखरण में परमाणु परीक्षण करा दिए और अमेरिका जैसे देश और दूसरे देश को उन्होंने किस प्रकार से जवाब दिया। इस बात का वह पोखरण का परीक्षण ये होगा कि वो कितने हिम्मती थे और कितने साहसी थे। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने अटल जी को याद किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके देहावसान अनंत में विलीन हुए अटल, अंतिम संस्कार के साथ ही एक युग का हुआ अंत। अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर शोक संवेदनाओं का जारी है सिलसिला। जगह जगह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर चढ़ाए जा रहे श्रद्धा के फूल। अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा भी शोक सभा का हुआ आयोजन। लाख पूजा पाठ और दुआओं के बावजूद देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी हमारे बीच नहीं रहे। जैसे ही यह खबर आम हुई, पूरे भारतवर्ष में शोक की लहर फैल गई। वहीं दरभंगा के भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष धर्मशीला गुप्ता ने भी अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर शोक सभा का आयोजन कर शोक प्रकट करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2005 में चुनाव प्रचार के दौरान जब वे दरभंगा पहुंचे थे तब उनसे मुलाकात हुई थी और आज वह क्षण याद आ रहा है तो लगता है कि पूरी पार्टी पर उनका आशीर्वाद है। जब वो मंच से भाषण करके उतरने लगे तो मैं सीढ़ी के पास खड़ी थी। उन्होंने रुककर कहा कि बेटा ये क्या है? मैं बोली आपके लिए चादर है। उन्होंने चादर को खोल करके देखा और कहा इसमें ये क्या चित्र बना है? तो मैं बोली जो भगवान का यहाँ 10 अवतार है, जैसे श्री कृष्ण है, विष्णु है, राम है, सारे 10 अवतार है। तो उन्होंने कहा क्या इसमें रावण तो नहीं है? तो मैं बोली नहीं, रावण राज्य तो भगाना है और इसमें राम राज्य आना है। वो बहुत खुश हो गए। मैं उनको प्रणाम की और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। मैं आज जो कुछ भी हूँ हमारे भारतीय जनता पार्टी के अभिभावक थे। आज भी मुझे लगता है कि उनका आशीर्वाद, उनका हाथ आज भी मेरे माथे पर है। उस क्षण को याद करती हूँ तो पता नहीं हृदय उनके प्रति अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि मैं उनको देती हूँ। उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्राइवेट टीचर्स ने अपने संस्थानों को बंद रखा। अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में उन्होंने शोक सभा का आयोजन किया, चढ़ाए श्रद्धा के फूल। अंग्रेजी के शिक्षक एस कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुआ शोक सभा का कार्यक्रम। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर शोक संवेदनाओं का सिलसिला, शोक सभाओं का सिलसिला लगातार जारी है।
दरभंगा में प्राइवेट कोचिंग टीचर्स द्वारा शोक सभा का आयोजन किया गया। पुष्पांजलि अर्पित की गई, भगवान से उनकी आत्मा को शांति देने की प्रार्थना की गई और सभी बैच सभी शिक्षकों ने बंद रखे। आज का दिन संपूर्ण भारत में बहुत ही संवेदनशील शोकाकुल दिन है। 25 दिसंबर 1924 को एक सितारा भारत ने क्या क्या खोया, एक राजनेता खोया, एक संपूर्ण मानव को खोया, हिंदी साहित्य ने एक महान कवि को खोया, राजनीति ने एक चरित्र को खोया, हमने एक महापुरुष को खोया, एक अभिभावक को खोया, अनुकरणीय चरित्र को खोया। विद्यापति सेवा संस्थान ने 2 मिनट का मौन रखकर दी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि। 20 अगस्त को बड़े स्तर पर, प्रमंडल स्तर पर आयोजित होगा शोक सभा का कार्यक्रम। काल के कपाल पर अटल लकीर खींचने वाले भारत रत्न एवं पद्म विभूषण से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के देहावसान पर विद्यापति सेवा संस्थान कार्यालय परिसर में कमलाकांत झा की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने अटल जी के व्यक्तित्व और कृतित्व की चर्चा की। यह भी घोषणा की गई कि आगामी 20 अगस्त को MMTM कॉलेज में प्रमंडलीय स्तर पर व्यापक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाएगा, क्योंकि मैथिली और मिथिला के लिए अटल जी का कार्य अमर और अमूल्य है। विद्यापति सेवा संस्थान सहित समस्त मिथिलावासी भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री, अभूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति कृतज्ञ मैथिली के लेल जो कलन से दोसर क्यों नहीं कलक, कृतज्ञ छन, सब दिन कृतज्ञ रहते। तो 20 अगस्त सोम दिन 4 बजे संध्या काल से MMTM कॉलेज में सभागार में हमारा लोकन बृहत स्तर पर, प्रमंडलीय स्तर पर में पुनः वाजपेयी जी के लिए शोक सभा का आयोजन करब, ताकि तीनों प्रमंडल के लोग में जुड़ता हमारा लोग संवेद रूप से में उनका प्रति श्रद्धांजलि दें। रजनीश सिनेप्लेक्स परिवार ने दी अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि, चढ़ाए श्रद्धा के फूल। प्रोप्राइटर राम बाबू प्रसाद ने उन क्षणों को याद किया जब प्रधानमंत्री बनने से ठीक कुछ दिन पहले ही उनकी मुलाकात दरभंगा में अटल बिहारी वाजपेयी से हुई थी और 4 घंटों तक वे साथ रहे थे। अपनी बात रखते हुए भावुक हो गए राम बाबू प्रसाद। रजनीश सिनेप्लेक्स परिवार ने दी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि। पुष्पांजलि अर्पित कर अटल जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा हुई। प्रोप्राइटर राम बाबू प्रसाद ने कहा कि एक वक्त था जब प्रधानमंत्री बनने से चंद दिनों पहले ही उनकी मुलाकात वाजपेयी जी से हुई थी दरभंगा में ही, और 3 से 4 घंटे तक उनके साथ रहने का उन्हें मौका मिला था। उन क्षणों को याद कर आज भावुक हो गए राम बाबू प्रसाद। अब तक पहली बार किसी नेता के सम्मान में कुछ आयोजन किए हैं, जिसको श्रद्धा और श्रद्धांजलि के साथ उनको हम लोग फूल अर्पण कर रहे हैं। और थोड़ा मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि उनके साथ हमको 4 घंटा बिताने का सौभाग्य हुआ। जब वो PM बने थे उसके कुछ ही महीने पहले, जो आज हमको वो चीज़ बहुत याद आ रहा है, वो दिन बहुत याद आ रहा है। तो वो दिन याद करके खुशी भी हो रही है और आज का दिन याद करके दुखी भी हो रहा है। हम और हमारे शहरवासी देशवासी की तरफ से उनको बहुत बहुत नमन। भगवान उनके आत्मा को शांति प्रदान करें। खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी जारी रहेगा शोक सभाओं का सिलसिला। फौरन लौटेंगे। अब स्कूटी चलाइए सबसे अलग अंदाज में, ले जाइए गाड़ी मात्र 3,999 रुपए के डाउन पेमेंट पर। इजी फाइनेंस भी अवेलेबल। पाइए 5,000 का फ्री पेटीएम कैशबैक, इंश्योरेंस, एसेसरीज और रोड साइड असिस्टेंस। आइए 70 वर्षों से स्थापित ब्रांड वेस्पा और नंबर 1 रेसिंग बाइक और स्कूटर एप्रिलिया के शोरूम RS ऑटो शिवधारा दरभंगा में
125, 150 एवं 154 सीसी की स्कूटी, 3 वॉल्व इंजन, आकर्षक रंग, सिंगल चेसिस, सेल्फ स्टार्ट, डिस्क ब्रेक, मोबाइल चार्जिंग, ट्यूबलेस टायर और मेटल बॉडी। डायल करें 9430527162, 9430527163। आधुनिक MS एम्पोरियम, किंग ऑफ कुर्ता, नेशनल सिनेमा के निकट, मौलागंज, दरभंगा। हर ब्रांड के सभी प्रकार के कुर्ते हैं हमारी खास पहचान। पठानी, कैमरिक, कॉटन, पार्टी वियर, वेस्टर्न, बंडी सेट, इंडो वेस्टर्न एवं बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए लिनन कुर्ते एवं शेरवानी सभी साइज में उपलब्ध। व्हाइट कॉटन, कैमरिक कुर्तों की विशेष रेंज ईद के अवसर पर खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार आप सबका स्वागत। आगे बढ़ेंगे लेकिन नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। Headlines are sponsored by Omega Study Center, Mirzapur Chowk, Darbhanga, a trusted institute for preparation of IIT, JEE, Medical, +2, Board, Pre-Foundation for classes 7th to 10th, NTSE and Olympiad। काल के कपाल पर अब कौन लिखेगा नवगीत? पंचतत्व में विलीन हो गए पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, नम आंखों से हुई विदाई। मिथिला से अटल बिहारी वाजपेयी का था खास लगाव, मैथिली को दिलाया था अष्टम अनुसूची में स्थान, कोसी महासेतु और 4 लेन जैसे तोहफों से किया था मिथिलांचल को धन्य। और देश भर के साथ सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जगत में शोकाकुल, जगह जगह श्रद्धांजलि सभाओं का लंबा सिलसिला। एपेक्स फाउंडेशन दरभंगा ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर शोक सभा का आयोजन कर दी श्रद्धांजलि। एपेक्स फाउंडेशन दरभंगा के तत्वावधान में भारत रत्न, देश के अद्वितीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया। पहले सभी अतिथियों एवं छात्र छात्राओं ने पुष्पांजलि अर्पित की। उसके बाद 2 मिनट का मौन रखा गया। साथ ही उनके कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर मित्रनाथ झा ने कहा कि वाजपेयी जी के राजनीतिक जीवन से तनिक भी कम महत्वपूर्ण उनका साहित्यिक जीवन नहीं रहा। एक कुशल पत्रकार, यशस्वी लेखक एवं प्रभावकारी कवि के रूप में भारत के जनमानस पर उन्होंने जो अमिट छाप छोड़ी है वह अपने आप में सदैव अनुकरणीय रहेगा। एपेक्स फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर के चौधरी ने वाजपेयी जी को युग पुरुष की संज्ञा देते हुए वर्तमान पीढ़ी को उनके मार्ग का अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया। वाजपेयी जी के व्यक्तित्व की चर्चा के क्रम में एपेक्स फाउंडेशन के सचिव उज्जवल कुमार ने कहा कि मिथिला की संस्कृति के प्रति अपार निष्ठा का परिचय उन्होंने कई अवसरों पर दिया, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण मैथिली को अष्टम अनुसूची में शामिल कराना और मिथिला के दोनों भागों को जोड़ने के उद्देश्य से कोसी महासेतु का निर्माण उनका ऐतिहासिक अवदान रहा है। देश के पूर्व भारत रत्न अद्वितीय प्रधानमंत्री जिनका कि निधन कल 5 बजे में हो गया, पूरा देश मरवाहत है, खासकर मिथिलावासी बहुत ज़्यादा व्यथित हैं। इसको लेकर के आज शोक सभा का आयोजन किया गया है एपेक्स फाउंडेशन दरभंगा के तत्वावधान में। साथ ही उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर चर्चा किया जाएगा। अभी हम लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की है माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के चित्र के ऊपर। उसके बाद 2 मिनट का मौन रखा गया है और अभी कृतित्व और व्यक्तित्व के ऊपर चर्चा होगा। चूँकि अटल जी का कृतित्व और व्यक्तित्व अभी वर्तमान के राजनेताओं से बहुत ऊपर है और मैं उनके प्रति सादर सुमन अपना श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय चौरंगी पर छात्र संघ ने शोक सभा का आयोजन किया। मिथिला विश्वविद्यालय चौरंगी पर छात्र संघ अध्यक्ष के नेतृत्व में शोक सभा का आयोजन किया गया। अटल जी के चित्र पर माल्यार्पण कर दी गई श्रद्धांजलि। कल हम लोगों के लिए एक बहुत ही दुखद खबर आई कि परम श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हम लोग के बीच नहीं रहे। आज मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ के द्वारा विश्वविद्यालय चौरंगी पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का व्यक्तित्व जो था एक साधारण बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के थे। जब वो सदन में बोलते थे तो पक्ष तो समर्थन देते ही थे, विपक्षी भी उनके कायल थे, उनके वाणी के कायल थे। अपने
अपने संगठन को, जिस संगठन से वो आते थे, संघ को, जनसंघ को शून्य से लेकर शिखर तक पहुंचा है। विद्यार्थी परिषद को भी सींचने में उनका एक अहम योगदान रहा। बताया जाए। आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ के सम्मानित अध्यक्ष श्री सूरज कुमार जी के नेतृत्व में हम लोगों के भारतीय जनता पार्टी और हिंदी साहित्य के कवि अटल बिहारी वाजपेयी के जो है निधन पर आज हम लोगों ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। और इस अवसर पर राष्ट्र को अपूर्णीय क्षति हुई है, हिंदी साहित्य को जो है अपूर्णीय क्षति हुई है, और इनका संपूर्ण जीवन हम युवाओं को और खास करके शुचिता की राजनीति करने वाले नेताओं के लिए अत्यंत ही अनुकरणीय है और उनसे सीख लेने के लिए जो है। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद ने अध्यक्ष पवन सुरेका के नेतृत्व में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर शोक जताया, रखा मौन। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद की ओर से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर चैम्बर के अध्यक्ष पवन कुमार सुरेका की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए श्री सुरेका ने वाजपेयी जी के निधन से प्रतिष्ठित राजनीतिक युग के अंत हो जाने की बात कही। मिथिलांचल उन्हें कभी नहीं भूल सकता, चूंकि 2 भागों में बसे मिथिलांचल को एक करने का कार्य उन्होंने किया। चैम्बर के प्रधान सचिव विजय कुमार बैरोलिया ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि पोरबंदर से सिलचर तक लगभग 4000 किलोमीटर तक 4 लाइन की सड़क का निर्माण कर मिथिलांचल को उन्होंने एक बड़ा तोहफा दिया। मिथिलांचल उनका ऋणी रहेगा। अजय कुमार पोद्दार ने कहा कि पोखरण परमाणु परीक्षण ऐसे ही महान नेता द्वारा संभव हो सकता था। क्या बोलूं ना बोलूं, मैं तो सुने हूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है इनकी महानता के बारे में बोलने के लिए। मैं तो इनको बस यही बोलूंगा, अटल थे, अटल रहेंगे, अटल मरे नहीं, अटल कभी मरते नहीं। इनका राजनीतिक करियर बहुत लंबा रहा है और इतने लंबे राजनीतिक करियर में कोई भी मंत्री रहे, सांसद रहे जीवन भर, लेकिन कुछ भी इन्होंने आज तक इनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा। देश के लिए लौह पुरुष के समान थे। परमाणु परीक्षण की तैयारी थी, लेकिन किसी भी प्रधानमंत्री या किसी सरकार में यह ताकत नहीं थी कि परमाणु परीक्षण कराने की हिम्मत कर सके। यही अटल जी थे। सारे दुनिया के दबाव की उम्मीद करते हुए बहुत कम समय की सरकार में भी इन्होंने परमाणु परीक्षण करा के देश को दुनिया के सबसे आगे वाले पंक्ति में खड़ा कर दिया। मेरे चाचा हुआ करते थे, अब तो उनका निधन हो गया। उनका नाम था विपिन बिहारी प्रसाद और वो बागघर के पास उनका घर था। जब अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष में थे तो एक बार उनका दरभंगा का दौरा था और ये बात है 1982 के आसपास। उस समय हवाई जहाज वगैरह होता नहीं था, सड़क मार्ग से इनको कई जगह सभा करते हुए, चुनावी सभा करते हुए दरभंगा आना था। शिवनाथ वर्मा जी यहाँ के नेता हुआ करते थे भाजपा के, जो हमारे चाचा के बचपन के मित्र थे, यानी स्कूल से उन लोगों ने साथ पढ़ाई की। समय कुछ ऐसा था कि 2-3 घंटे के लिए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को दरभंगा में विश्राम करने के लिए किसी जगह की आवश्यकता थी। शिवनाथ वर्मा जी ने वो जगह मेरे चाचा के मकान के रूप में उन्हें मुहैया कराया और लगभग 3-4 घंटे ये हमारे चाचा के पास रुके, वहीं उन्होंने विश्राम किया और दोपहर का भोजन किया। एक राजनीतिक छवि होते हुए भी यदि कोई 13 साल तक अपने पद से दूर होता है तो लोग ऐसे ही भूल जाते हैं, और इनकी अटलता इसी से साबित होती है कि आज 13 साल के बाद भी इनकी जो अंतिम यात्रा निकली उसकी भीड़ देख करके हमें लगता है कि नहीं, सही में अटल थे, हैं और हमेशा रहेंगे। आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के निधन पर दरभंगा डिविजनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। एक ये ऐसे युग पुरुष जिनका निधन हुआ है, उनके बारे में कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। पूरा देश निशब्द है, खासकर मिथिलावासी तो इन्हें भूल ही नहीं सकते हैं। यह ठीक है कि इन्होंने ऊपर उठकर पूरे राष्ट्र की सेवा की है।
राष्ट्र के हर कोने कोने के लिए इन्होंने कार्य किए हैं। लेकिन हम मिथिला में हैं, हम मिथिलावासी इन्हें कभी भूल नहीं सकते हैं। जो सौगात इन्होंने मिथिला में दी, इन्होंने पोरबंदर से सिलचर तक 4000 किलोमीटर ईस्ट वेस्ट गोल्डन कॉरिडोर, जिसे हम 4 वे कह रहे हैं, वह बनवाया। और मिथिलांचल जो 2 भागों में था, इस महासेतु के माध्यम से सड़क मार्ग से हम एक हो चुके। इन्होंने रेल मार्ग से भी मिथिला के दोनों भाग को जोड़ने का प्रयास किया है। रेल ब्रिज तैयार है और जैसे हम लोगों की बात हुई है हमारे रेल मंत्री से 10 महीनों में, वह भी तैयार हो जाएगा। यह भी इन्हीं की देन है। आज मैथिली को अष्टम सूची में स्थान मिले, इसके लिए अटल जी को मैथिली भाषी कभी नहीं भूल सकते हैं। इन्होंने अष्टम सूची में भी मैथिली भाषा को लाया, यह संविधान में प्रावधान करा। इतना ही नहीं, ये राजधर्म पर ज़्यादा विश्वास करते थे। राजनीति से ऊपर उठकर ये हमेशा कहते थे कि जो भी हम स्थान पर लें, लेकिन राजधर्म का हम पालन हमेशा करें। एक छोटा सा वाक़या मुझे याद है, जब ये प्रधानमंत्री हुए और इन्हें विश्वास मत प्राप्त करना था, 1 मत से हारे थे। उस दिन की ये बात है। उन्होंने संसद में कहा था अपने भाषणों के बीच एक शब्द है जो आज तक मैं अपनी ज़िंदगी में भूल नहीं पा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हमारे मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होगा। हम जहाँ हैं, राजनीति में हैं, हर जगह मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन मनभेद होना अच्छा नहीं है। हमें मनभेद नहीं रखना चाहिए। एकलव्य वर्ल्ड स्कूल ने श्रद्धांजलि अर्पित की पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को। लहेरियासराय ओझौल स्थित एकलव्य वर्ल्ड स्कूल में विद्यालय परिवार ने 2 मिनट का मौन रखकर पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शोक सभा का आयोजन कर अटल जी को दी श्रद्धांजलि। दिवंगत प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की याद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यालय दरभंगा में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय प्रमुख डॉक्टर विमलेश कुमार ने कहा कि मौजूदा समय में अटल जी की कमी को भरने वाला दूर दूर तक कोई नहीं मिलेगा। संसद हो या सड़क, हर जगह उनके समर्थक मिलेंगे। भारतीय राजनीति के आजाद शत्रु आज हमारे जैसे करोड़ों प्रशंसकों की आंखें नम कर गए हैं। अटल जी पूरे देश के नेता थे, न जाने कितने युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का देन अगर इस देश को देखा जाए तो 3 बार यह प्रधानमंत्री बनने का इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ और देश को इन्होंने इतना कुछ दिया जो पूरे विश्व स्तर पर भी इन्होंने सभी देशों को, अपने देश को संप्रभुत्व बनाते हुए विश्व गुरु की ओर कल्पना इन्होंने ही करवाने का काम किया। बिहारी वाजपेयी जी के आत्मा के शांति के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा के द्वारा और हमारा ये क्षेत्र जो है, ये मिथिला है, पूरे राष्ट्र में इनका जो अभूतपूर्व योगदान है उसके बारे में तो जितनी चर्चा किया जाए कम है। हम खासकर मिथिला क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो हम इसी बिंदु पे 1 मिनट अपनी बात को रख रहे हैं। चाहे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का सपना हो, जो NH 57 है हमारा, मिथिला के नाम पे भी बहुत सारी राजनीति हुई। अष्टम अनुसूची में मिथिला भाषा को शामिल इन्होंने करवाया। स्वर्णिम वो दौर रहा इनका। कोसी महासेतु जो उस एरिया से में रहते हैं उनको भली भांति जानते हैं कि 8-8 घंटा लगता था उनको 10-10 घंटा दरभंगा पहुंचने में, वो अब चंद घंटों में वो दूरी तय हो जाता है। इनके बारे में ये तो शब्द के खुद शब्द गढ़ने में माहिर थे। एक अच्छे कवि, एक अच्छे पत्रकार, एक अच्छे समाज सेवी, या यूँ कहे कि इनके अंतिम दर्शन के लिए पूरा दिल्ली थमसी गई थी। मिथिला लेखक मंच ने अर्पित किए श्रद्धा के फूल अटल बिहारी वाजपेयी को। मिथिला लेखक मंच के तत्वावधान में अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया। अध्यक्षता डॉक्टर विद्यानाथ झा ने की, जबकि संचालन चंद्रेश ने किया। इस अवसर पर प्रोफेसर उदय शंकर मिश्र, हीरालाल सहनी और विनोद कुमार समेत कई लोग उपस्थित हुए, जिन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की।
भारतीय जनता पार्टी ने लहेरियासराय में बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। कहा, पार्टी को शून्य से शिखर तक पहुंचाया अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर दरभंगा जिला भाजपा अध्यक्ष हरि सहनी के नेतृत्व में लहेरियासराय टावर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। समय के साथ बढ़ता चला गया। इंडोनेशिया में बहुत से लोगों ने प्राण स्वीकार कर दिया, मगर श्री राम को विस्मृत नहीं किया, श्री राम को भुलाया नहीं। संपूर्ण राष्ट्र 72वां वर्षगांठ के जश्न में डूबा था। इसके बाद लोगों को पता चला एक ऐसे देश के हस्ती जिसे कोई राष्ट्रीय कवि कहेंगे, महान राष्ट्रभक्त का उपाधि दिए, किसी ने अजात शत्रु का उपाधि लिया। उनके निधन होने का समाचार लोग सुनकर पूरा देश मर्माहत हुआ। निश्चित रूप से राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे। लोग मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जितना उम्र है उससे बहुत ऊंचा उनका कद है। तो ये ऊंचे कद बनाने में निश्चित रूप से हमारे वाजपेयी जी का सबसे बड़ा योगदान रहा। और खास करके मिथिलांचल को जो ये मैथिली को अष्टम सूची में डालकर मिथिला को एक अलग पहचान देने का काम किए और भपटियाही पुल निर्माण करके मिथिलांचल वासी इसे कभी भूलने का नाम नहीं लेते। अभी हमें लगता है कि उनके सपनों का भारत बनाने के लिए वो जो काम किए, नरेंद्र भाई मोदी का नाम प्रधानमंत्री के रूप में जो लिए, यह भी देश पर एक उपकार हुआ कि नरेंद्र मोदी जैसे राष्ट्रभक्त को उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में चुनने का काम किए। और जिसके वजह से आज देश नहीं पूरे दुनिया में भारत का नाम, भारत का परचम फहरा रहा है। वो देश नहीं दुनिया के नेता थे। आज उनके कमी को हमें लगता है आज के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी का ये धर्म बनता है कि वाजपेयी जी का सपनों का भारत कैसे बने, इसके लिए हर एक कार्यकर्ता को जी तोड़ परिश्रम करके उनके सपनों का भारत के निर्माण में सहयोग करना हम लोग संकल्प लेते हैं और पूरे जिलावासी की तरफ से उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये तब तक का समाचार, डालेंगे आपसे एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। काल के कपाल पर अब कौन लिखेगा नवगीत, पंचतत्व में विलीन हो गए पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, नम आंखों से हुई विदाई। मिथिला से अटल बिहारी वाजपेयी का था खास लगाव, मैथिली को दिलाया था अष्टम अनुसूची में स्थान, कोसी महासेतु और 4 लेन जैसे तोहफों से किया था मिथिलांचल को धन्य। और देश भर के साथ सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जगत भी शोकाकुल, जगह जगह श्रद्धांजलि सभाओं का लंबा सिलसिला। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में पुनः होगी मुलाकात। नमस्कार।